नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश कुमार स्वागत करता हूं हमारे YouTube के चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं नॉर्मल जो बेसिक मेडिकल नॉलेज होता है, जो कि नॉर्मली सभी को पता रहना चाहिए। अपने खांसी जुकाम बुखार या फिर हॉस्पिटल में या फिर कहीं भी क्लिनिक पे जाए तो जितनी भी इन्वेस्टिगेशन अपन करवाते हैं उनमें सभी में ये प्रेजेंट होती है। तो इसकी अपने को नॉर्मल वैल्यू पता होना चाहिए। अगर इंक्रीज हो गई तो उसको क्या बोलेंगे, क्यों हो गई, इस सभी के बारे में अपन पता करेंगे। और ये भी पता करेंगे कि ये सारी जितने भी इन्वेस्टिगेशंस है जो अपन पढ़ रहे हैं ये कैसे पता कर सकते हैं अपन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसमें अपन मेनली अपन पढ़ेंगे बीपी के बारे में, जो ब्लड प्रेशर है इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे। प्लेटलेट्स के बारे में, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, क्यों बढ़ जाता है, क्यों डिक्रीज हो जाता है, पल्स रेट के बारे में और रेस्पिरेशन के बारे में। तो धीरे धीरे करके इन सभी को पढ़ लेते हैं। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले नंबर आता है ब्लड प्रेशर का। तो दोस्तों, ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। देखो, ये अपनी ब्लड वेसल होती है। इस ब्लड वेसल में ये जो ब्लड है ये सर्कुलेट करता रहता है। इस ब्लड का ये जो आर्टरी की जो वॉल होती है, वेसल्स की वॉल होती है, ऐसे ये वॉल्स होती है। इस ब्लड के थ्रू इन वॉल्स पे लगाए जाने वाले प्रेशर को अपन बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है। जैसे 120 होना चाहिए ऊपर का और 80 होना चाहिए नीचे का। 120 को अपन बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, जो कि नॉर्मली अपन ऐसे ऊपर का प्रेशर जिसको भी बोलते हैं, और 80 बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, जिसको नीचे का प्रेशर बोलते हैं। दोस्तों, अगर ये प्रेशर 140/90 हो गया तो इनिशियल फेज होती है हाइपरटेंशन की, जिसको बीपी हाई बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं जिसको, वो होता है 140/90। अगर ये बीपी 90/60 हो गया, मतलब सिस्टोलिक भी डिक्रीज हो रहा है और डायस्टोलिक भी डिक्रीज हो रहा है, तो दोनों डिक्रीज हो रहे हैं तो हाइपोटेंशन हो जाएगा। हाइपोटेंशन जिसको अपन बोलते हैं लो बीपी या फिर बीपी का लो हो जाना। ठीक है, अब ये बीपी की बात हो गई तो ये तो अपन को पता रहना चाहिए कि मतलब ये जो बीपी अपन नापते हैं कहीं भी क्लिनिक पे या फिर हॉस्पिटल में, तो नापने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो यहाँ पे कफ बांधा जाता है और उसको बल्ब को इन्फ्लेट किया जाता है, तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है? उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है स्फिग्मोमेमोमीटर। स्फिग्मोमेमोमीटर उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे ब्लड प्रेशर के बारे में अपन नॉर्मल बेसिक नॉलेज ले लिए। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। दोस्तों, डब्ल्यूबीसी को अपन बोलते हैं व्हाइट ब्लड कार्पोसल्स। व्हाइट ब्लड कार्पोसल्स, क्योंकि ये देखने में व्हाइट होती है, श्वेत रक्त कणिकाएं भी बोलते हैं इनको हिंदी में, व्हाइट ब्लड कार्पोसल्स बोलते हैं। इनका दूसरा नाम होता है एक ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स भी नाम होता है ना। इसकी जो नॉर्मल रेंज प्रेजेंट होती है वो होती है 5000 से 10,000। 5000 से 10,000 इसकी नॉर्मल रेंज होती है। और डब्ल्यूबीसी का क्या काम क्या होता है? अपनी बॉडी में नॉर्मल 5000 से 10,000 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये डब्ल्यूबीसी क्या करती है, अपनी बॉडी में जो भी छोटे से बड़ा इन्फेक्शन प्रेजेंट हो, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो, तो वो अपनी बॉडी में इन्फेक्शन कोज ना करे, इसलिए उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने का काम कौन करती है? डब्ल्यूबीसी करती है। तो एक प्रोटेक्शन का काम करती है अपनी बॉडी के लिए। अगर ये डब्ल्यूबीसी है, अगर 5000 से कम हो जाए तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं ल्यूकोसाइटोपिनिया। देखो, ल्यूकोसाइटोसिस तो इसका नाम, सॉरी ल्यूकोसाइट्स तो इनका नाम था, और ल्यूकोसाइटोपिनिया जिस वर्ड के लास्ट में लग जाए पीनिया तो समझ लेना वो कम हो रही है, और साइटोसिस लग जाए तो समझ लेना बढ़ रही है। तो ल्यूकोसाइट्स तो इनका नाम था, ल्यूकोसाइटोपिनिया मतलब 5000 से कम हो रही है। अगर 10,000 से ज्यादा हो जाए, 10,000 से ज्यादा हो जाए डब्ल्यूबीसी, तो उस कंडीशन को अपन नाम देते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है दोस्तों, ये जो डब्ल्यूबीसी है अपन कैसे देख सकते हैं? नॉर्मल अपन डब्ल्यूबीसी काउंट, सीबीसी काउंट करवाते हैं हॉस्पिटल्स में, कंप्लीट ब्लड काउंट जिसको बोलता है, तो उसमें अपने को डब्ल्यूबीसी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपन आरबीसी की। आरबीसी क्या होता है? तो
एक मिनट। आरबीसी, दोस्तों आरबीसी को अपन रेड ब्लड कार्पोसल्स बोलते हैं, और इनका दूसरा क्या नाम है, जैसे डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या था, ल्यूकोसाइट्स नाम था, तो इनका क्या नाम होता है, इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स का नेक्स्ट नाम होता है, दूसरा नाम होता है। इसकी जो नॉर्मल रेंज प्रेजेंट होती है वो मेल्स और फीमेल्स दोनों में अलग अलग प्रेजेंट होती है। मेल्स जो होते हैं उनमें ज़्यादा प्रेजेंट होती है, उनमें कितनी होती है 4.5 to 5.5, मतलब 4.5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम प्रेजेंट होती है, और 4 से 5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम ये प्रेजेंट होती है फीमेल्स में। और आरबीसी का काम क्या होता है, देखो आरबीसी एक ऐसी सेल होती है, कार्पोसल्स मतलब सेल, तो ऐसी सेल होती है आरबीसी जिसमें कोई भी सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट नहीं होता। जैसे नॉर्मल सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी काय होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफरवोर, काफ़ी वो होते हैं, तो इसमें कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता। इसमें ओनली एक तो आरबीसी होती है, और इसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। आरबीसी का नाम क्यों पड़ा है रेड ब्लड सेल, नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि ये कलर में रेड है, रेड कलर में है, दिखने में रेड है इसलिए। और इसको रेड रखने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन काम करता है इसको रेड रखने का। और आरबीसी का काम क्या होता है, अपनी बॉडी में ऑक्सीजन को टिश्यू तक, सेल तक लेके जाना, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आना। ये काम किसका होता है, आरबीसी का काम होता है। हीमोग्लोबिन भी इसमें मतलब इसकी वो बढ़ाता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाता है। जिसमें जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा उसमें उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होगा। मतलब नॉर्मली अपन ऐसे समझ सकते हैं कि जिसमें जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा उसमें उतना ही ज़्यादा स्टेमिना होगा, मतलब वो उतनी ज़्यादा तेज रनिंग कर सकता है। जैसे अगर हीमोग्लोबिन जिसमें कम होगा तो उसमें सांस जल्दी बढ़ने लग जाएगी, और हीमोग्लोबिन जिसमें ज़्यादा होगा उसके जल्दी से सांस नहीं भरेगी, वो काफ़ी दूर काफ़ी तेज तक दौड़ सकता है। दोस्तों ये जो अगर 4.5 से 5.5 मिलियन नॉर्मल होती है, अगर 4 मिलियन से कम हो जाए इरिथ्रोसाइट्स, अगर 4 मिलियन से कम हो जाए तो कम होने को अपन क्या नाम दिए थे, पीनिया, तो इसका नाम क्या होगा, इरिथ्रोसाइटोपीनिया। कम होने को इरिथ्रोसाइटोपीनिया बोलेंगे। अगर ये 6 मिलियन से ज़्यादा हो जाए तो इसको बोलेंगे इरिथ्रोसाइटोसिस। दोस्तों ये भी अपने को नॉर्मल में सीबीसी में देखने को मिल जाता है। नॉर्मल हॉस्पिटल में अपन सीबीसी करवाते हैं तो उनमें सीबीसी में अपन इसकी रेंज देख सकते हैं। अगर इसका कम हो रहा है, जैसे सपोज आरबीसी कम हो रही है, तो इसको इरिथ्रोसाइटोपीनिया बोलते हैं। और इससे अपन समझ सकते हैं कि अपनी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, क्योंकि हीमोग्लोबिन एक तरफ का लाइफ ही देता है आरबीसी को, ठीक है। जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन उतनी ज़्यादा आरबीसी। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं प्लेटलेट्स की। दोस्तों प्लेटलेट्स की अपन बात करते हैं तो प्लेटलेट्स का जो दूसरा नाम होता है वो होता है थ्रोम्बोसाइट्स नाम होता है इनका, थ्रोम्बोसाइट, THROMBOCYTES, थ्रोम्बोसाइट्स नाम होता है, प्लेटलेट्स बोलते हैं इनको। इन प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, देखो अभी नॉर्मली डेंगू बहुत ज़्यादा चला था, जो कि डेंगू हो गया था देखते उसी की डेंगू, तो उसमें काफ़ी ऐसे देखने को मिला था कि उसके शरीर में चकत्ते से हो गए, लाल लाल चकत्ते से हो गए, है ना। तो वो क्यों होता है, क्योंकि प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, अपने दो प्रकार की ब्लीडिंग होती है, एक तो इंटरनल ब्लीडिंग होती है, एक एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है। कैसे, सपोज मेरे यहाँ पे किसी पत्थर की लग जाए, इस हाथ के पत्थर की लग जाए, तो वो एक्सटर्नली ब्लीडिंग होने लग जाएगी। तो उस ब्लीडिंग को रोकने का काम किसका होता है, क्लोटिंग फैक्टर्स का होता है। ऐसे ही अपने इंटरनल में सपोज किसी के इंजरी में इंटरनल इंजरी हुई है, उसके बाहर कुछ नहीं हुआ लेकिन अंदर से ब्लीडिंग होने लग गई, अंदर किसी भी ऑर्गन में या फिर अंदर की स्किन लाइनिंग में ब्लीडिंग होने लग गई, तो इंटरनल ब्लीडिंग को रोकने का काम कौन करता है, प्लेटलेट्स करती है, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों जब प्लेटलेट्स काउंट डेंगू में कम हो जाती है तो जो ब्लीडिंग है वो स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग, मतलब अपने आप ही स्टार्ट होने लग जाती है, जिसकी वजह से अपनी बॉडी पे लाल लाल चकत्ते होने लग जाते हैं। आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा।
नॉर्मल जो प्लेटलेट काउंट होता है 1.5 से 4.5 लाख होता है, 1.5 से 4.5 लाख तक प्लेटलेट्स काउंट मिलती है। अगर 1.5 लाख से कम हो जाए तो पीनिया लगा दो इसके लास्ट में और थ्रोम्बोसाइटोपीनिया वर्ड देंगे। अगर 5 लाख से किसी में ज़्यादा हो जाए तो उसको बोलते हैं अपन थ्रोम्बोसाइटोसिस। ये भी अपने को नॉर्मली सीबीसी में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों सीबीसी जो होती है कंप्लीट ब्लड काउंट, ये अपने को देखनी आनी चाहिए। अगर ये अपन करवा रहे हैं सीबीसी तो इसके लिए अपने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि कोई डॉक्टर देख के बताए अपने को। तो इसलिए सीबीसी अपने को देख के और समझ में आनी चाहिए पूरी। तो एक सेपरेट वीडियो सीबीसी पे मैं बहुत ही जल्द डाल दूंगा, उस पर एक एक वर्ड अपन क्लियर करेंगे कि कौन सा क्या बढ़ गया तो क्यों बढ़ सकता है, बढ़ने का कारण क्या हो सकता है, अगर बढ़ गया तो मतलब कौन सी डिजीज कंडीशन हो सकती है, क्या प्रेडिक्टेबल अपन कर सकते हैं, तो वो सभी अपन उस वीडियो में क्लियर कर लेंगे। यहाँ पे सीबीसी में अपन चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसमें टेम्परेचर की। दोस्तों नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है अपना बॉडी का वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नॉर्मली अपने फीवर आता है, बुखार आता है, तो इसमें ये टेम्परेचर क्या है इंक्रीज हो जाता है। 98 से किसी में 100 डिग्री हो जाता है या 101 डिग्री बुखार बोलते हैं अपन, वो हो जाता है। तो ये क्यों बढ़ जाता है टेम्परेचर? देखो अपनी बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है ना, तो वो इन्फेक्शन करने का कोशिश करता है। तो इन्फेक्शन नहीं करे, इस प्रोसेस में अपनी बॉडी उसके अगेंस्ट काम करती है। और उसके अगेंस्ट का क्या काम करती है कि अपना टेम्परेचर बढ़ा देती है बॉडी का। उस टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि इन्फेक्शन या फिर इन्फेक्टेड कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे प्रेजेंट है, वो उसका एनवायरनमेंट चेंज हो जाए, मतलब इंक्रीज हो जाए टेम्परेचर, और क्या हो जाए वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाए, मर जाए। इसलिए अपना टेम्परेचर बढ़ता है बॉडी का। नॉर्मली 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर हो जाए तो उसको बोलते हैं हाइपरथर्मिया। नहीं लेस हो रहा है ना ये, हाँ। अगर 98.6 डिग्री से फ़ारेनहाइट से अगर नीचे हो जाए, कम हो जाए, उसको बोल देंगे हाइपोथर्मिया। अगर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर हो जाए तो उसको बोलते हैं हाइपरथर्मिया। और इस टेम्परेचर को अपन कैसे नापते हैं? थर्मामीटर नाम करके एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उससे अपन नापते हैं। दोस्तों टेम्परेचर अपन अपनी पूरी बॉडी में 3 जगह से नाप सकते हैं। कैसे? एक तो अपन जो ओरली नापते हैं वहाँ से नाप सकते हैं, वहाँ से मेजर कर सकते हैं। दूसरा जो एक्जिला पार्ट होता है अपना, यहाँ से मेजर कर सकते हैं। और थर्ड वन जो होता है वो रेक्टल होता है अपना, तो रेक्टल से कर सकते हैं। दोस्तों माउथ से करते हैं अपन तो उसमें एक्यूरेट रीडिंग आएगी। जैसे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है तो माउथ में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है तो एग्जैक्ट है, इतना ही है। अगर अपन एक्जिला से मेजर करते हैं तो एक्जिला से मेजर करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, सपोज एक्जिला में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है, तो एक्जिला से अगर अपन लिए तो उसमें 1 डिग्री फ़ारेनहाइट अपन लेस करेंगे। जैसे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है तो वो नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आई थिंक समझ गए होंगे। अगर डाउट है तो वो कमेंट कर देना, मैं क्लियर कर दूंगा उसको। अगर अपन रेक्टल से अपन कर रहे हैं तो उसमें 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज होके मिलता है अपने को। अगर नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो अगर अपन रेक्टल से उसको मेजर करेंगे तो उसमें 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। ठीक है, आई थिंक समझ पाए होंगे इसको। तो दोस्तों टेम्परेचर क्यों बढ़ता है? अपने इन्फेक्शन हो जाता है तो बढ़ जाता है, और इसको कम हो जाता है तो क्या बोलते हैं, ज़्यादा हो जाता है तो क्या बोलते हैं? आई थिंक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं पल्स रेट की, जिसको हार्ट बीट भी बोला जाता है। तो दोस्तों नॉर्मल हार्ट बीट अपनी क्या कितनी होती है? 70 to 80 होती है ना। नॉर्मल जो पल्स रेट क्या होती है? अपन दिल की धड़कन को ही पल्स रेट बोलते हैं। जो दिल की धड़कन होती है, जैसे अपन यहाँ से अपन चेक करते हैं तो उसको रेडियल पल्स बोलते हैं, यहाँ से कैरोटिड पल्स बोलते हैं। ऐसे 12-13 जो जगह होती है अपनी बॉडी में, वहाँ से अपन जो पल्स रेट है वो चेक कर सकते हैं। कैरोटिड हो गया, जैसे यहाँ से ब्रैकियल सिफेलिक हो गया, यहाँ से रेडियल हो गया, थाई से हो गया, पोप्लिटियल, ये क्या है जगह का नाम है आपकी बॉडी में, वो जहाँ से अपन पल्स रेट चेक कर सकते हैं।
नॉर्मल जो पल्स रेट होती है इसी को हार्ट बीट भी बोलते हैं, हार्ट बीट भी इसी को बोलते हैं। नॉर्मल जो पल्स रेट होती है वो 70 to 80 बीट पर मिनट की रेंज है, पर मिनट की है ना। नॉर्मल कितनी होती है 70 to 80 होती है, और एवरेज अपन देखते हैं तो उसको बोलते हैं 72 बीट पर मिनट। अगर ये बीट 60 बीट से कम हो जाए, 60 बीट पर मिनट से कम हो जाए, मतलब 1 मिनट में 60 से कम बार ही दिल धड़क रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, ब्रेडिकार्डिया नाम देंगे। ब्रेडी मतलब कम और टैकी मतलब ज्यादा। अगर 100 बीट से ज्यादा हो जाए अपनी हार्ट बीट या पल्स रेट 100 बीट से ज्यादा हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, टैकीकार्डिया बोलेंगे उसको, ठीक है। और ये जो पल्स रेट अपन कैसे देख सकते हैं, नॉर्मली फिजिकल एग्जामिनेशन में भी देख सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन मतलब जैसे कोई पेशेंट है तो उसका अपन मैं यहाँ से रेडियल पल्स चेक करके बता सकता हूँ, ऐसे 1 मिनट तक काउंट करूंगा कितनी है और फिर मैं बता सकता हूँ कि कितनी है, तो इसको बोलते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। और एक आपने हॉस्पिटल सेटिंग्स में या फिर क्लिनिक्स पर देखा होगा, आपके हॉस्पिटल में जाते हैं क्या करते हैं, अंगुली में एक लगा देते हैं मशीन सी, और वो लगाते ही आपकी जो हार्ट बीट है वो आ जाती है, ठीक है, रेस्पिरेशन आ जाती है, उसमें ब्लड प्रेशर आ जाता है उसी से। तो उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है पल्स ऑक्सीमीटर, ठीक है, उसको पल्स ऑक्सीमीटर बोला जाता है। तो उससे भी अपन क्या नाप सकते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर, ये जो पल्स रेट है वो मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो अपना आता है वो क्या आता है, रेस्पिरेशन रेट। दोस्तों रेस्पिरेशन रेट जो है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल जो रेस्पिरेशन अपन लेते हैं, जो इंस्पायरेशन लेते हैं और एक्सपायरेशन, सांस अंदर लेते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं, ये एक प्रोसेस होती है, इसको एक काउंट करते हैं। ऐसे ही 18 से लेकर 24 बार 1 मिनट में होनी चाहिए, वो नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट होती है। नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट कितनी होती है, 18 to 24 ब्रीथ पर मिनट, है ना। मतलब एक बार इंस्पायरेशन लिया, अंदर सांस लिया, और एक बार एक्सपायरेशन किया, एक बार सांस छोड़ा, तो उस प्रोसेस को एक बार काउंट करेंगे अपन। नॉर्मली अपन फिजिकल एग्जामिनेशन से भी देख सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन से कैसे देखेंगे अपन, देखो यहाँ पे स्टर्नम है, स्टर्नम के नीचे से हाथ लगाते लगाते नीचे चलेंगे, तो यहाँ से नीचे चली गई अपनी जो फिंगर है नीचे चली गई, खड्डा सा आ गया, इसको बोलते हैं अपन जीफॉइड प्रोसेस, इसको जीफॉइड प्रोसेस बोलते हैं। तो पेशेंट को क्या करेंगे अपन, सुपाइन पोजीशन में सीधा लेटाएंगे, और जब अपन रेस्पिरेशन उसकी काउंट करेंगे तो पेशेंट को नहीं बताना है कि अपन रेस्पिरेशन काउंट कर रहे हैं, नॉर्मली उससे बात करते रहना है और अपने को ऑब्जर्व करना है उसके जीफॉइड प्रोसेस से कि कितनी बार ऊपर नीचे हो रहा है वो, और उसी से अपन अनुमान लगाएंगे नॉर्मल रेस्पिरेशन कितनी है। या तो इससे लगा सकते हैं या फिर पल्स ऑक्सीमीटर में तो नॉर्मल पल्स रेट आई जाती है, ये सॉरी रेस्पिरेशन रेट आई जाती है। दोस्तों ये जो रेस्पिरेशन रेट है नॉर्मली 18 to 24 ब्रीथ पर मिनट होती है नॉर्मली, लेकिन 15 ब्रीथ पर मिनट से कम हो जाए, 15 ब्रीथ हो जाए, 15 से कम हो जाए तो उसको अपन बोलेंगे ब्रेडिप्निया, और अगर 24 ब्रीथ से ज्यादा हो जाए तो उसको बोल देंगे अब टैकिपनिया, टैकिपनिया, है ना। दोस्तों रेस्पिरेशन अपने क्यों बढ़ सकती है, या तो अपन जैसे हैवी एक्सरसाइज कर लें तब बढ़ सकती है रेस्पिरेशन, या फिर अपनी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए तो अपनी बॉडी क्या है, कंपनसेटरी मैकेनिज्म करेगी, मतलब जल्दी सांस लेगी, जिससे अपनी जो ऑक्सीजन की लेवल कम हुआ है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो अपनी यहीं तक। एक जो नॉलेज है वो देखो, ये जो रेस्पिरेशन है, पल्स रेट है, टेम्परेचर है और ये बीपी है, इन चार को अपन काउंट करते हैं किसमें, वाइटल साइंस में। जो अपनी बॉडी के वाइटल साइंस होते हैं नॉर्मली 5 होते हैं, 4 तो ये हो गए, और एक जो 5th वाइटल साइन होता है उसको बोलते हैं पेन, पेन को 5th वाइटल साइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आज अपनी इस वीडियो में नॉलेज थी। अगर ये आपको अच्छी लगी हो, अगर फायदेमंद लगी हो, थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो अपने चैनल पे पहले से अपलोड है, और भी ऐसे धीरे धीरे अपन अपलोड करते रहेंगे जिससे आपका नॉलेज इंक्रीज होता रहे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो अपन लाएंगे वो लाएंगे कैसे अपन सीबीसी काउंट देखें,
कैसे अपन समझें सीबीसी को, जो सीबीसी रिपोर्ट है वो अपन कैसे समझ जाएं, डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, तो ऐसा अपन नॉलेज ले लेंगे उस वीडियो में। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।